गोपी बहन, तुमने सुना? रामू अपनी माँ को जाकर के खेतों में या जंगल में कहीं सुना है मैंने छोड़ आया, क्योंकि वो अपनी माँ की खर्चा नहीं उठाना चाहता था और उसकी बीमारियों से बहुत परेशान था। क्या बात कर रही हो सरला बहन, उसने ऐसा किया? बड़ा ही नीच इंसान है। ऐसी औलाद तो देने से अच्छा भगवान बे औलाद रखे, वो ज्यादा अच्छा है। क्या मैंने अपनी माँ को छोड़ के सही किया? लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। माँ की दवाइयों में इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था इन सब से कैसे निकलूँ। इसलिए मन भारी करके मुझे ये कदम उठाना पड़ा। माँ और भगवान मुझे माफ़ करना प्लीज़। लगता है मेरी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं है। खैर, भगवान उसका भला करी, अब जो भी हुआ, लेकिन मुझे ही आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उफ, ये बारिश ने तो परेशान ही कर दिया। सुबह से लगातार बारिश होए जा रही है। एक तो मेरी तबीयत खराब है, साथ ही इस बारिश की वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा है और मुझे भूख भी लग रही है। लेकिन मैं यहाँ किससे मदद मांगू? एक सामने भाई साहब बैठे हैं, इनसे मैं थोड़ी देर इनके घर में बारिश रुकने तक रुकने का आसरा मांग के देखती हूँ, और साथ ही खाना, क्या पता मुझे दे दें। भाई साहब, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस कड़कती बारिश में आप थोड़ी देर अपने घर में मुझे रहने के लिए पनाह दे सकते हैं? क्या हुआ बहन, तुम बहुत दुखी लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता। मैं बताऊं भाई, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। कहता है कि वो मेरी बीमारियों का और दवाइयों का खर्चा अब नहीं उठा सकता। मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया बहन। मैं तुम्हें एक सुझाव दूं, अगर तुम मानो, तुम यहाँ से जाना और अपने बेटे को बोलना, जब वो तुम्हें दरबदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ गया था, उसी जंगल में तुम्हें एक सोने का घड़ा मिला, जिस घड़े को तुम उसके साथ ही बांटना चाहती हो। यह सुन के तुम्हारा बेटा लालच में ज़रूर आएगा, और जो चीज़ तुमसे उसने छीनी है, उसी सभी के प्रॉपर्टी के पेपर पे हम उसके दस्तखत ले लेंगे। तुम यहाँ क्या करने आई हो माँ? बेटा, मैं यहाँ तुझसे कुछ लेने नहीं आई, बल्कि मैं तेरे और अपने भविष्य के लिए तुझे एक बात बताने आई हूँ। तो मुझे जहाँ छोड़ करके आया था, वहां मैं भटक रही थी, लेकिन वहां मुझे एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज मिली। जब मैं वहां बैठी तो मुझे वहां एक खजाने से बड़ा मटका मिला है, और उस खजाने के मटके को देखते ही मैं तेरे पास दौड़ी चली आई। उस खजाने के मटके को हम दोनों ले लेंगे, जिससे कि हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अगर तुझे मंजूर है बेटा तो बता। लेकिन उस खजाने को तुझे सौंपने की मेरी एक शर्त है, अगर तू तैयार है तो बता। क्या 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 कह रही हो माँ? ये सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे सब मंजूर है, सब मंजूर है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन? पिताजी तो रहे नहीं। हाँ, तुझसे जो कुछ भी मैंने कहा वो सब एकदम सच है, लेकिन इस सब धन को तुझे सौंपने की मेरी एक शर्त है। ये धन हम दोनों में बराबर बटेगा। तू पहले मुझे मेरे ही घर से निकाल चुका है, इसलिए मैं तुझ पर आसानी से यकीन नहीं कर सकती। तू एक काम कर, मुझे प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करके दे, जिससे कि इस धन के बाद हम दोनों बराबर ही मालिक होंगे। ना मैं तुझे अब तेरे घर से निकाल पाऊंगी, ना तू मुझे मेरे घर से निकाल पाएगा। हम दोनों प्यार से ही पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काटेंगे और पोता पोती बहू के साथ में रहूंगी। बोल, मंजूर है? माँ, मुझे एहसास हो गया तुम्हें घर से निकाल के मैंने गलत किया था। अब हम दोनों इस धन के सहारे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। हे। तूने मेरी बात मान के ठीक किया बेटा। अब ये धन हम दोनों का है। अरे वाह, तू तो बैग भी ले आया। मैंने तुझसे कहा था कि मेरे मुंह बोले भाई के फरबुक वापस पहुंचवा देना, तूने पहुंचवा दिए है ना। अब से हम दोनों हर चीज के आधा आधा मालिक मालकिन है। समझ गया ना? हाँ माँ, मैं समझ गया। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये लो बैग, ये सारा खजाना इसमें भरू और घर चलती हैं दोनों। घर जाके आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। जल्दी किस बात की है बेटा? तू ही अपने आप को होशियार समझता है क्या? तूने मेरे साथ जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ माँ, ये क्या किया तुमने? ये तो खाली है। माँ, माँ, मकान तो हम दोनों का है ना। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हम दोनों प्यार से उस मकान में रहेंगे। प्लीज़ माँ, मुझे घर से मत निकालना। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से गलती नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित हो रहा है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा दिल दुख। अब तुझे एहसास हो रहा है जब तेरे साथ धोखा हुआ?
तूने कभी सोचा मुझ पे क्या बीती होगी? खैर, जाने दे, तेरा इंसाफ भगवान करेगा। लेकिन तू मेरी औलाद है, मैं तुझे घर से नहीं निकाल सकती। तूने जो मेरे साथ किया है मैं वो नहीं कर सकती तेरे साथ। जा, तुझे माफ किया, लेकिन आगे से अगर ऐसा किया तो ध्यान रखना सब कुछ मेरे नाम है अब।